गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां 12 साल का विक्रम अपने दादा के साथ रहता था। विक्रम के माता पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी और उसके दादा उसे बहुत प्यार करते थे। दादाजी गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। हर शाम वे गांव के चौपाल पर बैठकर शतरंज खेलते और गांव के लोग उनकी चालों को देखकर हैरान रह जाते। विक्रम को भी शतरंज में रुचि थी, लेकिन दादाजी उसे कभी सिखाते नहीं थे। वे हमेशा कहते, शतरंज की बिसात पर राजा बनने से पहले असली जिंदगी की बिसात समझना जरूरी है। एक दिन विक्रम ने जिद पकड़ ली, दादाजी मुझे शतरंज खेलना है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर सीखना है तो पहले ये बताओ कि असली खेल शतरंज का है या जिंदगी का। विक्रम कुछ समझ नहीं पाया। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोज गांव के अलग अलग लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं समझने के लिए कहा। विक्रम ने देखा कि एक गरीब किसान मेहनत के बावजूद कर्ज में डूबा हुआ था, एक बढ़ई अपनी कला के बावजूद ग्राहकों की कमी से परेशान था और एक बूढ़ा व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा था। धीरे धीरे विक्रम को समझ आने लगा कि जिंदगी भी शतरंज की तरह है, हर मोहरा अपनी स्थिति में फंसा हुआ था और सही चाल चलने के लिए सोचने की जरूरत थी। कुछ महीनों बाद दादाजी ने विक्रम से कहा, अब तुम शतरंज के लिए तैयार हो। उन्होंने पहली बार विक्रम के साथ शतरंज खेला और विक्रम ने अपनी समझ से पहली बाजी ही जीत ली। दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुमने खेल नहीं, जिंदगी को समझ लिया है। अब जहां भी जाओगे अपनी सोच और समझ से हर बाजी जीतोगे। वर्षों बाद विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन बना। उसने गांव के लोगों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय और खेल केंद्र बनवाया ताकि हर कोई सीख सके कि असली शतरंज सिर्फ बिसात पर नहीं, बल्कि जिंदगी में भी खेला जाता है। शिक्षा, जिंदगी भी शतरंज की तरह होती है, हर कदम सोच समझकर चलना जरूरी है।